हेलो दोस्तों, द क्रॉस फायर चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफत मसूद। दोस्तों, जिस तरीक़ा से प्यार मोहब्बत आपका हमें मिल रहा है उसके लिए हम आपके बड़े दिल से मशकूर और ममनून हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों और तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, तो आप हमारे चैनल को, आपकी मोहब्बत ये होगी कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका हमारा राब्ता है, मोहब्बत है, उसमें और मजबूती आए और जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें और मजबूती और निखार पैदा हो। दोस्तों, हाल फ़िलहाल में 22 दलों का एक मीटिंग हुई है, उसकी एक बात मैं आज इस मौजू पर बहस करना चाह रहा था कि ये मौजू मुझे बहुत चुभ रहा था। और अक्सर ही मैं इस मौजू पे बहुत मैंने मज़मून लिखे हैं अखबारात वग़ैरह में, और मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा बोलता रहा हूँ। आज मैं अपने चैनल की मार्फत से ये मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ कि आखिर अभी जो मीटिंग हुई है उसमें किसी मुस्लिम दल को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया या उसमें क्यों नहीं बुलाया गया। ये मीटिंग कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने बुलाई थी। उसमें किसी छोटे या बड़े दल को कांग्रेस ने आमंत्रित या मदऊ नहीं किया। इसकी वजह सवाल ये है कि ये मैं सवाल हर दल से पूछना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से कांग्रेस जो मुसलमानों की रहनुमाई और हमदर्दी का दावा करती है, तो आखिर उसने सब दलों को बुलाया तो उसमें MIM और पीस पार्टी जैसी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जो कश्मीर की पार्टियां हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया। अभी हद ये होता है कि न सिर्फ मुल्की पैमाने पर बल्कि सूबाई सतह पर ये जो दुश्मनाना या मानदाना एक पॉलिसी मुसलमानों के साथ इख्तियार की जा रही है कि उनको किसी तरीक़े से सियासी और समाजी तौर से मजबूत ना होने दिया जाए, तो ये पहला कोई मामला नहीं है जो कांग्रेस ने अब किया है। इससे पहले भी जब भी कहीं भी मौका आया है या किसी भी दल का मौका आया है, चूँकि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें दिलचस्प बात ये थी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ का आपस में एक मेल मिलाप हुआ, एक कोलिशन हुआ, जिसमें जनता पार्टी की सरकार वजूद में आई थी। लेकिन उसमें किसी भी हद ये थी कि जनसंघ पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने बर्दाश्त किया, मगर वही कम्युनिस्ट पार्टी मुस्लिम जो पार्टियाँ थी उनकी मजम्मत करती रही कि हम धर्म की राजनीति और हम फ़िरका परस्ती की राजनीति नहीं करते। लेकिन उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर जनसंघ और दूसरी जो पार्टियाँ थी, हिंदू पार्टियाँ, उनके साथ एक कोलिशन बनाया, लेकिन उसमें किसी मुस्लिम पार्टी को शामिल नहीं किया। यही हाल पिछली बार हमने यूपी में देखा कि सपा, बसपा और हादे लोकदल जैसी छोटी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं था, सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका वजूद है, लेकिन अखिलेश और मुलायम सिंह और मायावती ने मुसलमानों की किसी पार्टी को, जबकि पीस पार्टी का जो है वो एक बहुत अच्छा खासा वजूद था, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं किया। तो दोस्तों, इसकी एक वजह मुझे ये नज़र आती है कि जो पार्टियां हैं ये मुसलमान की किसी भी तरीके से सियासी ताकत को मजबूत होते देखना नहीं चाहती। इन्हें ये पता है कि अगर मुस्लिम सियासत और मुस्लिम पार्टी अगर कोई मजबूत हो गई तो वो इनकी सेहत के लिए बहुत मुज़िर साबित होगी। तो अभी जो MIM के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि उनके जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत फ़िरका परस्त लीडर हैं। तो सवाल ये है कि वो फ़िरका परस्त लीडर कैसे हैं, जबकि मुलायम सिंह ने मोदी जी के लिए, जब वो आखिरी एक सेशन जा रहा था पार्लियामेंट का, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता ये हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। तो जब वो ये बात कहने के बाद फ़िरका परस्त नहीं हो सकते, तो फिर अगर अवैसी साहब की बात मुसलमान को उठाते हैं और जायज़ उठाते हैं, आखिर उनके ऊपर वो ऐसी क्या बात कहते हैं जो
न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों को, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा तो ही उनको फ़िरकावास कहती है कि वो फ़िरकावास लीडर हैं और वो जो है ऐसी बातें करते हैं जिसमें देश का जो है माहौल ख़राब होता है। तो समझ से मेरी बात बाहर है कि ये और दूसरे जो पार्टी वाले हैं वो कौन सी ऐसी बात करते हैं जो देश का माहौल ख़राब नहीं होता, वो कौन से देश के लिए हित सेवा की बात करते हैं। आज आज़म खां को मुझे ताज्जुब होता है कि जो मुसलमान सपा को बताते हैं कि बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, कुछ मुसलमान कहते हैं बसपा बहन जी के लिए, बहन जी बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, एक कोलिशन होना चाहिए दलितों का और मुसलमानों का। तो क्या मायावती को ही नहीं चाहिए कि सारा जो है वो ठेका मुसलमानों का ही है? क्या मायावती नहीं कहती कि हाँ हम कोलिशन करेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब से, पीस पार्टी से या मुस्लिम लीग से, या जो सपा है वो नहीं कहती कर सकती इस काम को कि सब हम जो है कोलिशन करेंगे MIM से? क्या बिहार में एक कोलिशन नहीं हो सकता कि उसमें MIM शामिल हो? तो अब ताज्जुब ये होता है कि आपस में छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जिनके दलित लीडर हैं, जिनके कुर्मी लीडर हैं, पटेल लीडर हैं, वो पार्टियां तो आपस में कोलिशन कर सकती हैं, यादव लीडर हैं, दलित लीडर हैं। तो मुसलमान लीडरशिप या मुसलमान पार्टी उस कोलिशन का हिस्सा क्यों नहीं हो सकती? मेरा सवाल ये है। तो इसकी वजह ये है कि इन्हें हकीकत ये है कि ये पार्टियां मुसलमानों की हमदर्द नहीं हैं। अगर ये पार्टियां मुसलमानों की हमदर्द होती तो अब तक, एक मिसाल मैं आपसे बता दूं, आज आज़म खां को गिरफ्तार हुए जो नंबर 2 के लीडर थे मुलायम सिंह के बाद जिनका वजूद था समाजवादी पार्टी में, आज उनको गिरफ्तार हुए। न सिर्फ आज़म खां बल्कि उनकी जो बीवी हैं डॉक्टर तज़ीन फातिमा, उनका बेटा अब्दुल आज़म, वो गिरफ्तार हैं। और किसी भी समाजवादी की पार्टी किसी लीडर ने उनके लिए एहतजाज नहीं किया, उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई, जबकि दो आज़म खां बीमार हैं और उनकी जो बीवी हैं वो गिर के ज़ख्मी भी हो चुकी है और बहुत कायदे की लीडर थी। सिर्फ क्या उनका मुसलमान होना गुनाह है? तो अगर काश आज़म खां मुसलमान ना होते तो ये आवाज़ नहीं उठती। उनका आवाज़ ना उठना इस बात को साबित करता है कि हमारी जो क़यादत है, जो हम बार बार ही कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, सपा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, बसपा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, आम आदमी पार्टी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। आपने देखा दिल्ली में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को किस तरीके से वोट दिया और आज उसका यह हालत है आम आदमी पार्टी का कि, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल का, कि उसमें उन्होंने किसी भी तरीके से मुसलमानों की जायज़ आवाज़ को नहीं उठाया, न सिर्फ उसका आवाज़ को बल्कि नज़रअंदाज किया, बल्कि एक तरीके से उन्होंने वो किरदार अदा किया जो भाजपा जो चाहती थी, अरविंद केजरीवाल ने वही किरदार अदा किया। तो इससे मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए अब की बार 67 पार बहुत एक मुहिम चलाई थी। उसके लिए मुझे मालूम होता है कि कोई ऐसा लीडर नहीं है जो, मैं मुसलमानों की बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो इंसाफ की बात करे। मुसलमान इस मुल्क में कोई बहुत बड़ी वजूद की बात नहीं चाहता, कोई बहुत बड़ा ये नहीं चाहता कि उसको रिजर्वेशन मिले या बहुत बड़ी रियायतें मिले, बल्कि वो चाहता ही है कि वो सुकून से रहे, इज़्ज़त से रहे, वक़ार से रहे। इसी बात को लेके सिर्फ मैं देखता हूँ कि जो कायद हैं असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, उन्होंने ही मुसलमानों के हर मसाइल पर जो बहुत ज़रूरी थे सिर्फ उनकी आवाज़ उन्होंने बुलंद की। बाकी मैंने, चाहे वो लीडर कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के मुस्लिम लीडर हों, उन्होंने सब जो अहकामात उनकी पार्टी, जो उनके नज़रियात थे, उसको आगे बढ़ाया, न सिर्फ बाहर बल्कि पार्लियामेंट में। बस एक और दूसरी आवाज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे सुनाई दी थी, वो थे कुंवर दानिश अली, जिनको मैं दिल से बहुत तारीफ़ करता हूँ। और उनके आवाज़ उठाने से ही मायावती ने उनको जो पार्लियामेंट में उनका उपनेता का पद था, उनको हटाया। तो उससे ये मालूम हुआ कि जो मुसलमान लीडर
किसी दीगर पार्टी में मुस्लिम मजलिस के अलावा या किसी और दीगर पार्टी के अलावा अगर वो पार्टी लाइन से हट के जो है अगर वो आवाज़ उठाएगा तो उसका अंजाम जो है वो अब्दुल रहमान अंतुले, जाफ़र शरीफ जैसा होगा। तो दोस्तों मैं आज आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर आपको अपना सियासी और समाजी वजूद बनाना है तो कम से कम जिस तरीके से हर जो आपकी पार्टियां हैं और जातियां हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो उससे उन्होंने फ़ायदा होता है कि वो इक़्तिदार में आती हैं, तो उससे उनकी जो जातें हैं उनको वो मजबूत होती हैं, न सिर्फ सियासी तौर से बल्कि समाजी तौर से भी, आर्थिक तौर से भी। तो आज मेरा कहने का अपना आपसे मकसद ये है कि आप भी अब ये मत कहिए कि बार बार कि फ़ला पार्टी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है और फ़ला पार्टी जो मुसलमानों के लिए वो आगे बढ़कर काम करने वाली है, उसको बचाने वाली है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आज़ादी से लेके जो कांग्रेस का किरदार रहा है उसमें अगली किसी वीडियो में आपसे बात करूँगा। मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा इस बात को कि कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट ये ज़रूरी हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जो तजर्बात हैं वो बहुत कड़वे और बहुत तल्ख़ और ऐसे तजर्बात हैं कि जिन्हें बार बार हमें दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि समझदार इंसान वही है जो एक बार ठोकर खाए दोबारा ठोकर ना खाए बल्कि संभल कर चले, अपनी पॉलिसियाँ बनाए। तो मैं आज आपसे ये मेरी पुरज़ोर अपील है कि अपनी सियासी ताकत को हर तरीके से मजबूत कीजिए। अगर आप सियासी तौर से मजबूत होंगे तो यकीनी तौर से आपका वजूद जो है हर जो है ताकत की जो है दुनिया पहचानती है, सलाम करती है। तो मेरा आपसे ये अपील है कि अपनी तौर से जो है जहाँ भी आपको अपना कैंडिडेट मिलता हो, आप ख़ास तौर से जो सेकुलर, चाहे वो हिंदू हो, आपकी पार्टी से हो, ज़रूरी नहीं कि हम मायावती के आदमी को ही वो जो है अपना वोट दें। हम MIM के किसी हिंदू पार्टी जो कैंडिडेट है हम उसे वोट दें, ताकि वो MIM की जो पॉलिसीज़ हैं, ईमानदारी की पॉलिसीज़ हैं और सेकुलरिज्म की जो है पॉलिसीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की पॉलिसीज़ है, उस पर चल के देश सेवा और समाज सेवा करे और जो भारत का जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करे। और इसी के साथ साथ जो है जो आज समाज जो आपका पॉलिटिक्स में जो गंदगी आ गई है, भ्रष्टाचार, बेईमानी और उसमें एक हिटलरशाही आ गई है, उसका जो है दबदबा ख़त्म हो, तो आप ऐसी पार्टी चुनिए जो आपका वोट लेके आपकी सेवा करे, बल्कि ऐसा ना हो कि वो आपका वोट ले और वोट लेने के बाद वो आपके क्षेत्र से ऐसा मालूम हो कि वो फ़रार हो गया हो। और जैसे आजकल मजाक में चल रहा है कि फ़ला कैंडिडेट जो है वो क्षेत्र से गायब है, तो ये चीज़ें मैं मजाक में नहीं लेता। मैं चाहता ये हूँ कि हकीकत ये है कि हर लोग जो कैंडिडेट है वो जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके क्षेत्र के हों, ईमानदार हों, आपकी बात सुनने वाले हों, आपका ख्याल करने वाले हों और आपके क्षेत्र का विकास करने वाले हों। ऐसे लोगों को मत चुनिए कि वक्त आया आपने अपना शराब और पैसे से अपना वोट बेच दिया और फिर वो लोग जो है ना पलट के जो है क्षेत्र को अपने आप को नहीं देखते, आपके क्षेत्र को नहीं देखते। तो ऐसे अपने वोट को जो है ये एक वोट की जो है वो अपनी बर्बादी है, वोट की कीमत की जो है वो एक तरीके से जो उसका वोट का जो कीमत है उसकी तौहीन है, उसकी बेइज्जती है। तो आज मेरा आपसे ये कहना ये है कि ऐसे लोगों को चुनिए जो ईमानदार हों और अच्छे हों, देश सेवा करने वाले हों, देश का पैसा लूट के भागने वाले ना हों और देश के प्रति ईमानदार हों और लोकतंत्र के प्रति समर्पित हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये राय पसंद आ रही हो तो आप, और ना पसंद आ रही हो तब भी आप सहमत हो, असहमत हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय से नवाजिए। और दोस्तों, जब भी आप हमारा चैनल देखें द क्रॉस वायर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरी आपसे अलविदा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।